हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मैं आ गई हूँ विद क्रिएशन अपने चैनल पे। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, सारे भाई बहनों को बहुत सारा नमस्ते, बड़े बुज़ुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। एक्चुअली आज मैं एक टॉपिक लाई हूँ, कुछ लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करना है ना। कुछ लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, उनको नहीं पता है आध्यात्मिक और धार्मिक के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों का डाउट आज क्लियर कर देती हूँ। हम धार्मिक किसे कहते हैं? जैसे हम कोई पूजा पाठ में शामिल होना, मंदिर जाना, या कोई उत्सव मनाना, पूजा पाठ हो तो, जैसे दिवाली दशहरा वगैरह हो गया, या तो होम यज्ञ में शामिल होना, होम यज्ञ करना, उसे मत्था टेकना। ठीक है, वो सब धार्मिक में हो गया है ना। आध्यात्मिक क्या होती है, और मैं ये आपको बात क्लियर कर देती हूँ पहले। आध्यात्मिक होने से कोई बाबा जी माता जी नहीं बन जाता है। ठीक है, हर इंसान को मैं बोलूँगी आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक वो होता है, हम स्वयं की खोज करते हैं, स्वयं की सोल की खोज करते हैं, हम ईश्वर की खोज करते हैं। ठीक है, जब हम आध्यात्मिक होते हैं हमारे अंदर बहुत सारी परिवर्तन आती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो बच्चे अगर स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो टीचर उनसे एग्ज़ाम लेती है। 3 मंथ में हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, या तो फिर मान के चलिए डेली का आपका एग्ज़ाम हो गया। उसी तरह अगर आप आध्यात्मिक में रहते हो तो ईश्वर आपकी खूब परीक्षा लेता है, अच्छे से परीक्षा लेता है। बच्चे को पास भी तो करना है ना, नहीं है ना। तो हम जब आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं तो हम बाबा जी माता जी नहीं बन जाते। आध्यात्मिक रहते हुए हम अपना बिजनेस भी करते हैं, घर भी मेंटेन करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, हम इवन शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ता है ना, वो स्पिरिचुअल लोग ऐसे होते हैं, मैं बता देती हूँ। जन कल्याण का बात करेंगे, दूसरों की सेवा का बात करेंगे। जो मेटेरियलिस्टिक लोग जो फंसे हुए हैं ना, भौतिक जीव जगत में जो फंसे हुए हैं ना, वो कभी कभी देखेंगे हमारा चैनल तो बोलेंगे अरे यार ये क्या, जब देखो ईश्वर का परमात्मा का बात करती रहती है। ठीक है ना, उनको क्या मज़ा आएगा बात पता है? इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, हमारे दुकानदारों का बात करेंगे, घर की बात करेंगे, इसके घर की बात करेंगे, उसकी भी घर की बात करेंगे, जो कि हकीकत में कलयुग में लोगों में ये होता है। लेकिन यही कलयुग में हम अगर आध्यात्मिक होते हैं, स्वयं की खोज करते हैं, एक्चुअली हम हैं कौन, हमारी आत्मा को हम जागरूक करते हैं उस टाइम में। ठीक है, तो हमें ईश्वर से जुड़ा हुआ बात, भागवत गीता, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी आएगा। इसका मतलब ये नहीं हम साधु सन्यासी हो गए, हमें बिजनेस करना भी आता है, इंजॉय करना भी आता है, और सारे प्रॉब्लम आए तो उसको टैकल करना भी आता है। ठीक है, दूसरों को संभालना आता है, खुद को भी संभालना आता है। बल्कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये मान के चलिए आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप सत्संग ज्वाइन किए, या किसी बाबा का किसी का प्रवचन सुन लिए, या तो ये थोड़ी बहुत ये है कि ये, हाँ, ये धार्मिक की तरफ से जाता है। लेकिन जो खुद की सोल को जागरूक करना, स्वयं को पहचानना, हम हैं कौन, जैसे स्वयं को पहचानना मतलब क्या होता है, जब आध्यात्मिक की तरफ हम बढ़ते हैं ना, तो ईश्वर हमारे अंदर की जितनी भी खूबी है, सबको, क्रिएटिव आइडिया को बाहर निकाल के लाता है, निचोड़ आता है उसका। ठीक है, और जितनी बुरी आदतें हैं उसको सबको साइड करता है, सबको निकालता है बाहर। आपका एंगर, एंजाइटी, ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग, दूसरों के प्रति जलन भाव, दूसरों के प्रति आपके मन में कोई हिंसा है, दूसरे के प्रति आपके मन में ऐसा है कि इसको क्यों ज़्यादा मिला, उसको क्यों कम मिला, ईर्ष्या भाव,
ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, निचोड़ता है, इंसान को पूरा फ़िल्टर करता है। तभी तो आपकी आत्मा, आपकी सोल की आप सर्च कर सकते हो अपने आप को कि आप हो कौन वाकई में, एक्चुअली रितु है कौन। सिर्फ क्रिएटिव मतलब स्पिरिचुअल पर्सन है या क्या है? रितु सब कुछ है, रितु सब कुछ कर सकती है, रितु के लिए एवरीथिंग पॉसिबल है। मैं चाहूँ तो अभी 24 आवर्स जॉब भी कर सकती हूँ, मैं आध्यात्मिक बुक भी पढ़ सकती हूँ, मैं आप सबको टैकल भी कर सकती हूँ, मैं दूसरे सबको भी ज्ञान दे सकती हूँ, मैं खुद अपना ज्ञान यूज़ करके अपने आप को संभाल भी सकती हूँ, मैं दूसरे को मार्गदर्शन भी कर सकती हूँ। कैसे? हम जब आध्यात्मिक होते हैं ना, हम बाबा जी माता जी नहीं बन जाते हैं। हमें भी शादी करना, हमें भी बच्चा पैदा करना, हमें भी घर चलाना, हमें भी अपने पेरेंट्स को देखना होता है, हमें भी अपने मार्केट जाने होते हैं, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं ना, यही तो हकीकत है। लेकिन हकीकत में रहते हुए अपने आत्मा को जागरूक करके परमात्मा तक पहुंचना हर इंसान की जिम्मेदारी है। ये सोच लीजिए आप, ठीक है? गलत फहमी में मत रहिए कि क्या ये सिर्फ धार्मिक ही बातें करती रहती है, मतलब ये माता जी हैं, या तो ये गुरु है, या तो फिर ये स्पिरिचुअल लाइन के सिर्फ भगवान की बातें करते हैं। हरगिज़ से गलत फहमी में मत रहिए। मैं तो बोलती हूँ हर किसी इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक लोग जो होते हैं सिर्फ भगवान की बातें इसीलिए करेंगे, उनको यही सारी चीज़ें इसीलिए अच्छी लगेंगे, वो हकीकत से वाकिफ़ होते हैं। जो आप लोग जो आध्यात्मिक लोग नहीं होते, सिर्फ धार्मिक ही आप लोग फॉलो करते हैं, मंदिर जाना, पूजा करना, कोई फेस्टिवल मनाना है, बाकी अपना लाइफ एंजॉय करना है, तेरा है मेरा है, ये सब चीज़ करने वाले जो लोग हैं ना, वो मेटेरियलिस्टिक लोग जो लाइफ में है ना, उसको ओरिजिनल खुशी सुख मानते हैं। बल्कि प्रत्येक इंसान को आध्यात्मिक होना चाहिए, प्रत्येक इंसान को अपनी आत्मा की खोज करेंगे तभी हम ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, ठीक है ना? बस मैं ये छोटा सा आपको बात बता दूं, हमारे स्पिरिचुअलिटी होने से हमारे दूसरे भाव चेंज नहीं होते हैं। हमें भी किसी से प्यार होता है, हमें भी शादी करनी होती है, हमें भी बच्चा पैदा करना होता है, हमें भी घर संभालना पड़ता है, क्योंकि हकीकत जो है हम कलयुग में रहते हैं, ठीक है ना? तो हमारे लिए जो सही है, हम आध्यात्मिक सिर्फ कर रहे हैं, अपनी खोज करें, हम स्वयं है कौन, अपने आप को हम कितना निखार पाते हैं, अपने अंदर के कितने अवगुण हैं उसको हटा पाते हैं, अपने लाइफ को हम कितना संवार पाते हैं, अपने आप को हर सिचुएशन से कैसे हम टैकल करके इस कलयुगी दुनिया में हम चल सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ताकि वो दूसरा बंदा जो है उसको भी वो विल पावर मिले, वो स्ट्रॉन्गनेस मिले, वही पवित्रता मिले, वही सच्चे के मार्ग पे चले, दूसरों के प्रति उसके मन में भी दया भाव, प्रेम भाव आ सके। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, मैं बता देती हूँ, ठीक है? कमंडल पकड़ के पहाड़ में जाना नहीं होता है। आध्यात्मिक का बहुत सारा लाइन होता है। एक तो आप सांसारिक रह के भी कर सकते हो, एक तो आप ब्रह्मचारी रह के भी कर सकते हो, एक तो आप साधु संत बन के भी कर सकते हो, एक तो आप जंगल में निकल जाओ तो कर सकते हो, सबका त्याग करके। परमात्मा कभी नहीं बोलते हैं कि हमें एक स्पिरिचुअलिटी जो बोलते हैं ना, हम हर किसी चीज़ का त्याग करके हम निकल गए, मतलब वो ऐसा होता है स्पिरिचुअलिटी की। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हम अपने ज़िम्मेदारी को छोड़ के भाग जाना, क्या ना, हम भगवान के लाइन में। ईश्वर हमारे कभी नहीं कहते, जो करता है, जिसका जो सिचुएशन होता है वो उस हिसाब से करता है, वो हमारी परमात्मा की इच्छा होती है। जो सांसारिक में रह के अपनी हर जिम्मेदारी को निभा के अगर अपनी सोल की खोज करे, वो भगवान तक पहुँचे, तो वही उसका ग्रेटनेस होता है, ठीक है ना? सब आप अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और हर किसी को आध्यात्मिक बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अपनी स्वयं खुद की खोज करते हैं हम जब, तभी हम निखर के आते हैं बाहर, ठीक है ना? तो हमें हर किसी में बैलेंस बनाना आ जाता है। आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर रहते हो, आप जो इतने फैशनेबल हो के बताते हैं, हमारा बेटा एमए पढ़ा है, हमारा बेटा बीए पढ़ा है, हम मास्टर डिग्री ले चुके हैं, हम डॉक्टरेट डिग्री ले चुके हैं, ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ सिर्फ मेटेरियलिस्टिक है। मीन्स ये होता है, सिर्फ आपको ये पैसा कमाने का साधन बना देती है, और उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान है अंडा बटा अंडा,
सारे बच्चों को मैं तो बोलती हूँ भागवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, जो कि हमारा इस कर्म का जो ज्ञान होता है भागवत गीता का अगर जब लेते हैं, हमें पिछले जन्म में वही ज्ञान, वहीं से ही हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है। अब दूसरा कुछ नॉर्मल ज्ञान लेके अगर हम ये जन्म में हमारा लाइफ एंड हो जाता है, अगले जन्म में फिर से हम एक से चालू करते हैं, ज़ीरो से चालू करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो ओरिजिनल ज्ञान है, ईश्वर की ज्ञान, उसको समझने की कोशिश करें, और हर चीज़ से कैसे टैकल किया जाता है आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बिंदास रहने का, सबको प्यार बांटने का, पॉजिटिव रहने का, इस सारे जीव जगत का कल्याण करने की कोशिश करिए, हर किसी की मदद कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की, बेवकूफ़ नहीं बनना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम कोमल हृदय के हैं, हम सबको आ बेटा तू ले, आ बेटा तू ले, और खुद कंगाल फुकट राम गिरधारी बन के बैठ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं, वो जो कि हमारे भगवान में वो पैसा यूज़ होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमारे भगवान के मंदिरों में देखेंगे कहाँ कुछ कमी है, वहाँ पे आप जगह पैसा यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदिर में आप प्रसादी दे सकते हैं, मंदिर में आप गुरुद्वारे में जाके आप भोज करा सकते हैं, या तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद लोगों, भिखारी जहाँ पे रहते हैं, उनको आप खाना बांट सकते हैं। तो स्कूल में जो बच्चों की जो चीज़ की नेसेसरी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऐसे लगे नीडी पर्सन जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, उनको आप दे सकते हैं। ये नहीं कि ये आपको बेवकूफ़ मामू बना रहा, आप उसको 5,000 बांट दिए, उसको 2,000 बांट दिए, उसको 4,000 बांट दिए, ठीक है। तो आध्यात्मिक और धार्मिक, ये दोनों चीज़ का डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं बोलूँगी हर किसी को आध्यात्मिक होना चाहिए, अपनी सोल को ढूंढो, आप अपनी आत्मा को ढूंढो, परमात्मा तक स्वयं पहुँच जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम श्री साईं शंभू, ओम नमः शिवाय।